राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्यारे गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरीर की पत्नी मैं हम दोनों आपके शरणागत हैं। हमने श्री जी की कृपा से संतान नहीं करने का निर्णय लिया है। दोनों ने नहीं, ऐसा नहीं कहते। ऐसा कहते जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप क्यों रोकना चाहते हैं? अगर कोई आ रहा है और वो हमारे राष्ट्र की सेवा, हमारे समाज की सेवा में आने वाला हो, तो आप रोकने वाले कौन है? और नहीं आना तो आप पैदा नहीं कर सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं। आपकी सामर्थ्य नहीं, चाहे जितने बलशाली हो। तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, आप ऐसा उल्टा व्रत कैसे ले सकते हैं? महाराज श्री पत्नी की रुचि बिल्कुल नहीं है, पत्नी की संतान। तो देखो, हम बच्चा यही कहना चाहते हैं, अपनी रुचि को भगवान की रुचि में मिला देने से हमारा प्रारब्ध क्षय हो जाता है। अगर हमारे को संतान उत्पन्न का योग है तो आओ प्रभु, हम स्वागत करते हैं। जिस रूप में आओगे, चाहे हमको कष्ट देना, चाहे हमको दुख देना या सुख देना, हम आप अपने कर्म से ही तो आओगे हमारे लिए, हम स्वागत करते हैं। और नहीं आना तो आप निश्चिंत रहो, नहीं होगा, होगा ही नहीं, चाहे लाख प्रयास कर लो। तो हमें लगता है भगवान पर इस विधान को छोड़ देना चाहिए, अपना संकल्प क्यों लेना चाहिए? कै साल हुए ब्याह हुए? 2 साल हो गए महाराज। अभी बच्चे हो, चुप रहो। अभी जैसे चल रहे हो वैसे चलो, जैसा भगवान का विधान हो वैसा हो, अपनी तरफ से संकल्प विकल्प मत करो। ये अभी मरकट वैराग्य में एकदम नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। भगवान ने गृहस्थ धर्म बनाया है, क्यों बनाया है? वो भी भगवत प्राप्ति के लिए तो बनाया है। अगर कोई लड़की आ रही है, लड़का आ रहा है, आप उसको पढ़ाइए लिखाइए, आप उसको जैसे आपके माता पिता ने किया उतना योग्य करके और फिर खूब भजन कीजिए, कोई परेशानी। और नहीं आना तो आप निश्चिंत रहो, ऐसे आ जाएगा क्या? कितने ऐसे संसार में हैं जो स्वस्थ हैं, दोनों पति पत्नी, लेकिन संतान का योग नहीं है तो संतानें नहीं। अगर तुम्हारे योग नहीं है तो तुम मनाओ तो नहीं होगा, अगर योग है तो फिर रोकना नहीं चाहिए, फिर भगवान की जैसी रुचि हो ऐसा कर लेना चाहिए। भगवान पता नहीं कौन, जो तुम भजन करके नहीं प्राप्त कर सकते, वो भी तो हो सकता है ऐसा संतान। आप मान लो भजन करने वाले बच्चे हो दोनों, और अगर भजन के बल से कोई ऐसा पुत्र हो जाए, अब अपने लोग भी तो किसी माता पिता से पैदा हुए हैं, नहीं? तो वो धन्य है माता पिता, वो कुल धन्य है जिसमें भगवान का लाडला कोई भक्त पैदा हो जाए। तो आप ऐसा कैसे रोक सकते हैं? मान लो कोई देश भक्त आ जाए, कोई भगवान का भक्त आ जाए, तो अपना जीवन सार्थक हो गया। तो दोनों पक्ष में रहिए, नहीं हो तो जय जय, और हो जाए तो जय जय, ऐसे भाव से रहिए, मतलब हमारी सलाह है। महाराज श्री आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। हाँ, नहीं बच्चा, इसमें क्या होता है, भगवान का विधान देखा जाता है ना। अगर भगवान के विधान में हम विपरीत चलेंगे तो फिर हम भगवान के भक्त कैसे हैं? श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम। हम अपने प्रभु के अनुकूल चलें। प्रभु को अगर संतान देनी है तो पता नहीं कैसी तेजस्वी, तो भगवान भगवाना चाहते तो हम भोग लेते हैं। तो हम ऐसे रहें, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। नहीं होता तो राधे श्याम, होता है तो राधे श्याम, ऐसे भाव से। आशीष यादव जी।